हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और अपडेट के लिए कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस पाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लेनी है और बगल में दी गई बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लेना है। दोस्तों ये कर लेने से जो भी क्लास होगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए बात ये करने वाले हैं, अगर हम बात करें यूपी बीएड की, तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लगभग 1 महीना बचा हुआ है। तो 1 महीना बचा है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमारे पास कोई बुक नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है और साथ ही साथ अभी तक हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो 1 महीना बचा, क्या 1 महीने में हम तैयारी अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे? यानी 1 महीने में तैयारी करके हमें अगर सरकारी सीट चाहिए तो क्या हम नहीं ले पाएंगे? ये कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो अभी से जिन लोगों ने तैयारी करना शुरू किया है उनके लिए ये लाइव सेशन है और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी है। मतलब 1 महीने में क्या ऐसा पढ़ लें, क्या ऐसी तैयारी कर लें जिससे कि हमें सरकारी सीट मिले ही मिले, कोई ना रोक पाए। ठीक है, तो भैया पूरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही है, आप ले सकते हो सरकारी सीट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी बात समझिएगा। करना क्या है आप सभी को, अगर आपका सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, ये सभी के लिए, आप चाहे आर्ट वर्ग से हो, चाहे आप कॉमर्स वर्ग से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर वर्ग से हो, ठीक है, या फिर आप साइंस वर्ग से हो, ठीक है, इन 4 में से किसी भी वर्ग से आप बिलोंग करते हो, आपको करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से है, अगर वो आपका स्ट्रांग है, सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आपका एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, राइट। देखो यूपी बीएड में क्या होता है कि यूपी बीएड का मैं आपको बता दूं फंडा क्या होता है। दोस्तों यूपी बीएड में 2 पेपर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहला पेपर जो होता है इसमें आपको हिंदी, अगर हिंदी नहीं करने के इच्छुक हैं तो आप इंग्लिश कर लीजिए, और जीके, इनके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ये चीज़ समझिएगा आप लोग, है ना। दूसरा पेपर यहाँ पर क्या है, इसकी भी स्ट्रेटजी होती है कैसे हमें 1 महीने में पूरी तैयारी कर लेनी है और हम सरकारी सीट के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। नंबर अच्छे आएंगे, रैंक अच्छी आएगी तो एलिजिबल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर हमारी बात से आप लोग सहमत होना तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, तो सेशन को लाइक करेंगे तो हम आपको इस तरीके से और मोटिवेट करते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा पेपर जो होता है इसमें पहले तो आपको रीजनिंग करना होता है, मतलब रीजनिंग होता है और आपका सब्जेक्ट होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बोला कि अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। अच्छा, 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके बाद में हमें कहाँ ध्यान देना है, ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर हिंदी में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप पहले पढ़ भी चुके होंगे हिंदी, ऐसा नहीं है कि पिछली क्लासों में आपने हिंदी नहीं पढ़ी होगी। तो हिंदी अगर पढ़ी है या इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, तो इस पर अगर आप लोग फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, केवल प्रैक्टिस। अब फॉर एग्जांपल कैसे प्रैक्टिस करनी है, मेरे यहाँ जो क्लास चलती है मॉर्निंग में 10 बजे, अगर आपने ये ज्वाइन कर ली, एक ही क्लास, मैं सारी क्लासों की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉर्निंग में 10 बजे वाली क्लास अगर चलती है ये आपने ज्वाइन कर ली, मैं एक पूरा पेपर कराता हूँ, पूरा एक पेपर, ठीक है। तो हिंदी अगर आपने यहाँ पर कवर कर ली, यहाँ पर क्या है, हिंदी में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ये हिंदी अगर आप कवर कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट है तो इंग्लिश कवर कर लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जितने चैप्टर हैं, लगभग 15-16 चैप्टर हैं जिनसे पेपर आपका बनता है। लगभग मैंने 8 से 9 चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है। जो बचे चैप्टर है वो मैं करवा दूंगा और फ्री में बिल्कुल आपको वो वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी क्लासें हुई वो फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके 50 में से कोशिश अगर आप करेंगे, आप बढ़िया कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस में ही 50 में 50 आप ठोक सकते हो। लेकिन अब मान लेते हैं कि आपने 50 नहीं, यहाँ पर आप कितने नंबर गेन कर पाए, मतलब कितने क्वेश्चन कर पाए, 45 क्वेश्चन यहाँ पर कर पाए। रीजनिंग में आपने, अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो आप 50 में 50 यहाँ ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही ला सकते हो, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है सब्जेक्ट में आप 30-40 नंबर ला सकते हो। मान लिया हमने 30 नंबर आप सब्जेक्ट में ले आओगे और रीजनिंग में यहाँ पर आपने मेहनत करी, तो आप यहाँ पर भी, हम ये मान के चलते हैं 45-50 नंबर, 45 से 40 नंबर ले आओगे, ठीक है। अब जीके की बात करेंगे, जीके में कितना भी आपका नहीं भी आता होगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो,
जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, करंट के क्वेश्चन हो गए, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे जो आप कर पाओगे। तो मान लिया आपने 10-15 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कर लिए, 15 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कर लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर 90 हो गए, 15 क्वेश्चन ये और 30 क्वेश्चन ये मिला करके 45 क्वेश्चन ये भी हो गए, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन आपके ये भी हो गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 180 नंबर आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है, 180 नंबर आपके यहाँ पर हो गए। और ये 45 आपका यहाँ पर बन गया था, तो 45 गुणे 2 कर लिया, 90 नंबर ये हो गया। अब बताइए 180 नंबर ये और 90 नंबर मिला करके 270 नंबर हो जाते हैं। 270 नंबर आपके ऐसे बन रहे हैं, कोई बुरा नहीं है। ये मैं एक बता रहा हूँ इस तरीके से कैलकुलेट करके कि जैसे हिंदी में मान लीजिए हिंदी सबका अच्छा है, मतलब हिंदी सबका नहीं, एवरेज में मान लिया कि हिंदी 70% स्टूडेंट का अच्छा है, तो जीके भी तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि जीके अच्छा नहीं होगा। तो जीके में जिसने स्कोर कर लिया, तो यहाँ पर मैटर ये करता है कि जीके में जितना ज़्यादा आप स्कोर कर लो, जीके में जितना ज़्यादा आप स्कोर कर लो उतना बढ़िया रहेगा। तो 270 ला रहे हो, आराम से आप सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 270 कोई बुरा नहीं है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप की रैंक अच्छी हो, नंबर अच्छे होंगे, तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे और सरकारी कॉलेज के लिए क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।